हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बा शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर हम धीरे धीरे सब चीज़ों को जानते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। आज की हमारी इस टॉपिक की 27वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिन लोगों ने नहीं लिए हैं या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार हम कल के बारे में बात करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी के बारे में पढ़ा था, विद्युत संयोजकता और सहसंयोजकता। इसके बारे में हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज जो हम जानेंगे, आज का टॉपिक भी हमारा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको पता होना ज़रूरी है, उसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। टॉपिक बेशक छोटा सा है बट नॉलेजेबल है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में, यानी कि समस्थानिक और संभारिक के बारे में। तो ये क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका यूज़ होता है या केमिस्ट्री के अंदर, वो हम जानते हैं। चलिए, तो हम क्या सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम आइसोटॉप्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, तो कहा गया है आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर। Isotopes of an element differ in the number of neutrons on their nuclei। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर एटॉमिक नंबर है वो तो समान है, लेकिन जो मास नंबर है, जो द्रव्यमान संख्या है, वो डिफर है, यानी कि भिन्न है। किसी तत्व के समस्थानिक उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या से भिन्न होते हैं। मतलब किसी भी तत्व के जो आइसोटॉप्स होते हैं, उस संख्या, उस तत्व के अंदर जो उसके जो नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉनों की संख्या है उनसे भिन्न होते हैं, यानी कि उनसे डिफर होते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हो गई है, एक इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर अन्य प्रकार से समझें, हम दूसरी लैंग्वेज में समझें तो क्या कहा जाता है, आइसोटॉप्स आर एटम ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ isotopes of an element is due to the different number of neutrons in their nuclei। लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा ये है कि लैंग्वेज घुमा के दी हुई है, इसलिए मैंने दोनों ही इंक्लूड कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब भी यही है जो हम पढ़ रहे, अभी हमने पढ़ा है, ये भी सेम ही इसका मीनिंग है। इट मीन्स के समस्थानिक एक ही परमाणु क्रमांक वाले लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों के विभिन्न संख्या के कारण होता है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम होते हैं। इस कारण ही हम उसको, उस तत्व की क्या बोलते हैं, आइसोटॉप बोलते हैं, यानी समस्थानिक बोलते हैं। ऐसे समझो। आगे एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैसे होते हैं। देखो, जैसे ये क्या है, ये क्या है, एक एटम है। क्या है ये, एटम है। ठीक है, अब एटम के अंदर ये क्या है, इसका नाभिक, या फिर हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये क्या है, नाभिक। तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो समस्थानिक के अंदर क्या आता है, जो आइसोटॉप्स है उसके अंदर क्या आता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना, है ना, उसमें क्या है, एक ही एलिमेंट के, एक ही तत्व के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिनसे क्या है कि अलग अलग एक ही तत्व के प्रोटॉनों की संख्या, तो एक ही तत्व के कई एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, उनके प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर होती है। जैसे प्रोटॉन एक है, हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन एक है, लेकिन जो मास नंबर है इनका, जो द्रव्यमान संख्या आती है, वो इस पहले वाले की अलग आती है, दूसरे वाले की अलग आती है और तीसरे वाले की अलग आती है। कैसे आती है, वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। देखो, जैसे अब हम आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है उसके बारे में हम जानेंगे, उससे आपको और अच्छे से सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है हाइड्रोजन एलिमेंट हैविंग 3 आइसोटॉप्स
जो हाइड्रोजन तत्व, नहीं पहले मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर ऑफ 1 बट डिफरेंट मास नंबर ऑफ 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। अब इसका हिंदी में ट्रांसलेट अब करूँगी। हाइड्रोजन के समस्थानिक। अब हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या है कि हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है, लेकिन उसके जो समस्थानिक हैं, जो आइसोटॉप्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। एक होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम, जिनकी परमाणु संख्या तो एक ही है, समान होती है, एक समान होती है, लेकिन क्रमशः 1, 2 और 3 भिन्न द्रव्यमान संख्या होती हैं। कैसे होती हैं? ऐसे देखो, तो ये क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है। ये क्या है? 3 अलग अलग हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट के नीचे की तरफ हम जो लिखते हैं, नीचे की तरफ हम जो नंबर लिखते हैं, तो वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और जो ऊपर की तरफ हम लिखते हैं, वो क्या होता है? मास नंबर। क्या होता है? मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। और ये होती है परमाणु संख्या। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट के नीचे जो डिजिट मिलेगी, तो आपको समझ जाना है कि वो उस एलिमेंट की, उस तत्व की परमाणु संख्या है। और ऊपर या तो इस तरफ बहुत से एलिमेंट के साथ इस तरफ भी होती है, या तो इस तरफ जो भी डिजिट मिलेगी वो उसकी क्या है? द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर है। तो अब इसमें देखो, ये हाइड्रोजन के एलिमेंट है 3, तो इसमें क्या है? प्रोटोनों की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन जो ये है द्रव्यमान संख्या, ये क्या है? अलग अलग है। अब इसमें वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो इनमें नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, न्यूट्रॉनों की जो संख्या है इसके न्यूक्लियस के अंदर, वो भिन्न है। इसमें क्या है? इसमें तो न्यूट्रॉनों की संख्या एक भी नहीं है, न्यूट्रॉन इसमें तो 0 है। क्यों? क्योंकि एक एटॉमिक नंबर है। जब द्रव्यमान ही एक है, तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन की जो नंबर्स है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? मास नंबर के बराबर, है ना, द्रव्यमान संख्या के बराबर। तो जब इसमें एक प्रोटॉन दिख गया हमें और मास नंबर भी एक ही है, तो इट मीन्स कि इसका जो द्रव्यमान न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की संख्या है, वो 0 है। अगला अगला आता है ड्यूटेरियम, है ना। तो ड्यूटेरियम में क्या है? जो प्रोटोनों की संख्या है वो एक ही है, एटॉमिक नंबर जो है वो एक है। प्रोटोनों की संख्या और एटॉमिक नंबर सेम ही बात है, एक ही बात है। लेकिन इसमें क्या है? जो द्रव्यमान संख्या है, जो मास नंबर है, वो 2 आ रहा है। तो इट मीन्स कि इसमें जो प्रोटोनों की संख्या है वो भी एक है, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भी एक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है? ट्रिटियम। तो ट्रिटियम में क्या है? जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु संख्या है, वो तो एक है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो 3 है। तो इसका मतलब जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो 2 क्या हो गया? ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई इसके न्यूक्लियस के अंदर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो इसका मतलब वो एलिमेंट क्या है? समस्थानिक है, यानी कि आइसोटॉप्स है। ठीक है, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब 2-3 एग्जाम्पल और दूंगी इसके, तब और अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही कार्बन के समस्थानिक, किसके? आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के समस्थानिक। अब एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन इसका जो मास नंबर है वो क्या है? अलग अलग है। ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट है, तो मतलब कि ये आइसोटॉप्स है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही आगे आता है हमारा आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के समस्थानिक। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो अलग अलग है। ये 8 है, ये 9 है, और ये 10 है। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। क्या है ये सब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो आपको जो आइसोटॉप्स हैं, यानी कि समस्थानिक हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब हम क्या चलते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं?
आगे हम पढ़ते हैं आइसोबार्स के बारे में, जिसको हम संभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संभारिक, यानी कि आइसोबार्स। अब ये आइसोबार्स क्या होते हैं, ये देखो। Isobars are the atom of different elements having different atomic numbers but the same mass number और same atomic mass। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। संभारिक क्या होते हैं? संभारिक विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु क्रमांक विभिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या समान या समान परमाणु द्रव्यमान होती है। अब जो हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा था, तो आइसोटॉप्स में तो सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो आइसोबार्स हैं, जो समभारिक हैं, इनमें एलिमेंट्स अलग होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर अलग होते हैं, लेकिन जो एटॉमिक मास है, जो द्रव्यमान संख्या है या जो मास नंबर है, वो क्या होता है? वो सेम होता है। ठीक है, इसमें जो होंगे, जो समभारिक हैं, जो आइसोबार्स हैं, इसमें क्या होंगे? जो एलिमेंट्स होंगे, जो तत्व होंगे, वो अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग होंगे, यानी कि डिफर होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। आइसोबार्स मतलब संभारिक। तो अब हम संभारिक कैसे पता करेंगे कि हाँ ये संभारिक हैं, एक दूसरे के संभारिक हैं? देखो, ये आर्गन है और ये कैल्शियम है, तो ये क्या है? दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। लेकिन जो आइसोटॉप्स थे, जो समस्थानिक से, उनमें क्या थे? एलिमेंट सेम थे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ एलिमेंट्स अलग अलग हैं। उनके जो मास नंबर हैं, जो द्रव्यमान संख्या है, ये सेम है, लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स अलग अलग है। तो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी क्लास थी बस आज की, आपको यही समझाना था। अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं देखूंगी क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक, तो वो आप कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए क्लास को, और कमेंट में बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो भी बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकें। अगर आपकी कोई भी सजेशंस है या मेरी जो कोई भी कमी लग रही हो आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।